दैत्य चंदन वन जातोयम कंटक ध्रुव। दैत्य के इस चंदन वन में ये कांटा कहां से आ गया? अब देखो ये कौन कह रहा है? संडामर प्रहलाद जी को कांटा कह रहा है और हिरण्यकश्यप को चंदन का वन कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये गुरु थोड़ी, ये गुरु नहीं है। ये कौन है? बोले नौकर है, क्योंकि प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप ने इनको मंथली पेमेंट के ऊपर रखा है, मासिक वेतन पे रखा है। हर मंथ इनके खाते में इनके यहाँ से जो है पेमेंट जाता है। तो भाई राजा की खाओगे तो राजा की बात जो है नियम है ना। कोई राज कर्मचारी है तो राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। खुले मंच से, किसी सार्वजनिक मंच से आप सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते। आज भी कानून है। तो वही हाल यहाँ है, क्योंकि गुरु जी तो है नहीं। गुरु तो वो है जो सामने जो सब परिस्थिति आपके अंदर जो कमियां हैं, गुरु वैद्य के समान होता है। और वैद्य अगर मरीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करने लग जाएगा तो क्या होगा? मरीज को जो अच्छा लगता है वो करेंगे, क्योंकि मरीज हमको पेमेंट देगा, पैसा देगा। इस लाभ से, इस लोभ से जो है मरीज के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट चालू कर देवे तो मरीज कितना दिन तक जिएगा बताओ? इसलिए कहा सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कहा होय बेगहि नास। देखो फोटो दो प्रकार के लिए जाते हैं। एक फोटो कैमरामैन फोटो खींचता है, उस कैमरा के फोटो से जो है कैमरे के द्वारा खींचे जाने वाले फोटो को आपके भीतर की परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं। जैसे किसी के बेटी का ब्याह हो रहा हुआ, विदाई की घड़ी है, माता पिता का हृदय भाव से भरा हुआ है, वियोग से भरा हुआ है, और उसी समय कैमरा मैन आता है, कैमरा लेकर जरा मुस्कुराओ। वो कहेगा भीतर इतना वियोग भरा हुआ, तुम कह रहे हो मुस्कुराने के लिए। तो कैमरा मैन कहेगा आप भीतर से खूब रहो, कोई दिक्कत नहीं है, भीतर से रोते रहो, ऊपर से आप स्माइल करो, क्योंकि उस कैमरे को आपके भीतर में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। भीतर में कैसी परिस्थिति है, क्या है, नहीं है, उससे कोई। फोटो सुंदर आना चाहिए बस। और एक फोटो कैप्चर करता है कौन? बोले एक्सरे, वो भी फोटो खींचता है। लेकिन वो एक्सरे वाला जो फोटो है, आपके शरीर के, आपको मेकअप करके जाओ बढ़िया, जो एक्सरे कराने जा रहे हैं, बढ़िया फोटो आएगा, बोले उससे उसको कोई लेना देना नहीं। वो तो भीतर में जो परेशानियां हैं, जो भीतर जो रोग है, भीतर जो समस्या है, उसको खींच करके बाहर निकालता है। उसी प्रकार हमारे आगे पीछे जो चापलूस लोग हैं, वो कौन है? बोले फोटो खींचने वाले, कैमरा की मैन की तरफ। और जो गुरु है वह एक्सरे करने वाले, उस जो है वैद्य की भांति है, जो हमारे भीतर जो रोग है उस रोग को प्रकट करके कहते हैं कि ये रोग है तुम्हारे। और वो कौन कह सकता है? बोले वो तो गुरु कह सकता है, ये गुरु नहीं। कुछ दिन बीते महाराज, ऐसे फिर एक दिन अपने बेटे को बुलाया। आरोप्यांकमाग्नाय मूर्धन्य शुक्लाम्बुभि आसिंचन विसद्वक्त्र विद्यमायुधिष्ठिर। अपने बेटे को फिर से गोद में लिया और गोद में लेकर के बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, हे पुत्र, तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है? जो सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो वो मुझे बताओ। प्रहलाद जी कहते पिताजी सुनोगे? हाँ सुनेंगे, सुनने का क्षमता है, हाँ सुनेंगे, सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे
पिताजी, मैंने यही सीखा है, भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण के द्वारा भीतर जो रोग है यह रोग दूर होगा। भव रोग की औषधि क्या है? बोले भव रोग की औषधि भगवान की कथा है। भीतर जो रोग है उसके लिए दवा पीते तब तो रोग भागता है। तो हम लोग भी रोगी हैं, हमें भी रोग पकड़ रखा है। कौन सा रोग? बोले महाराज भव का रोग, संसार का रोग। इस रोग से बचना चाहते हो तो श्रवण करो, और श्रवणम, और जब श्रवण करने में मन लगेगा तभी कीर्तन में भी मन लगेगा। और श्रवण के पश्चात जब कीर्तन होता है तो उसका जो भाव है उसका अलग भाव है। तो पहला स्टेप है श्रवण, दूसरा स्टेप है कीर्तन। पहले सुनिए तब कीर्तन हो। हम पहले सोचे कीर्तन ही करेंगे, कीर्तन तो हो जाएगा, लेकिन इस कीर्तन में भाव नहीं आएगा। ढोल लगाड़े तो खूब बजेंगे, झाल माला खूब बजेगा, खूब झूमझाम होंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं आ सकता है। भाव तो तब आएगा जब श्रवण करते करते और तब कीर्तन के में प्रवेश करोगे, तब जो है कीर्तन का एक अलग ही आनंद आएगा। कीर्तन तो कलाकार भी करते हैं और कीर्तन एक भक्त भी करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। कलाकार के कीर्तन में ताम झाम खूब है, संगीत खूब है, बढ़िया वाद्य यंत्र भी है, लेकिन वो भाव नहीं है। लेकिन जो एक भक्त है, जो भाव से भरा हुआ हृदय वाला है और वो कीर्तन करता है, उसके कीर्तन में एक अलग भाव है। महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री हरि का स्मरण करो, और अर्चनम, भगवान की अर्चना करें, वंदनम, वंदना करें, दास्यम, मैं भगवान का दास हूं, ऐसा स्वीकार करें, सख्यम, भगवान से सख्य भाव, जैसे सखा से कुछ दुराव नहीं होता, सखा से कुछ छिपता नहीं है। कितना भी गलत काम करके आवे तो भले माता पिता से न कहो, पत्नी से न कहो, लेकिन मित्र जो है उससे जरूर हम कहते हैं भैया आज हमने ये काम किया। ये सख्य भाव, सख्यम आत्मनिवेदनम, और अंतिम में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब शरणागति, समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। समस्या यही होता है, जहां समर्पण होना चाहिए वहां तो हम समर्पित हो नहीं पाते, और जहां जिस जगह समर्पण का कोई मूल्य नहीं है, उस परिवार में, उस संसार में हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और परिणाम उसका कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए समर्पित होना है तो हम भगवान के चरणों में समर्पित हों। जो इन 9 प्रकार की जो भक्ति का स्वरूप है, इस भक्ति के स्वरूप का जब वर्णन किया तो हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अपने गोद से अपने बेटे को उठा करके पटक दिया, कुलांगार, कुलकलन, और तिरछी निगाह से गुरुजनों की ओर देखने लगे। भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। संडा मर्द गुरुजी आए थे, सोचे थे कि चलो जाएंगे तो ये कुछ सुनाएगा, इसके बदले बख्शीश मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ठीक बाजी उल्टी हो गई। ये तो जो है जो कहना था उसके विरुद्ध कह दिया। अब तो थर थर कांपने लगे संडा मर्द, षंड और अमर। और पहले हिरण्यकश्यप कुछ कह पाता उससे पहले हाथ जोड़ करके, महाराज ये आपका बेटा जो बोल रहा है ना, ये मैंने नहीं सिखाया। नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येषु तवेन्द्र शत्रु
हे इंद्रशत्रु, जो आपका बेटा जो बोल रहा है वो न मैंने सिखाया है न मेरे गुरुजन गुरुकुल में किसी ने सिखाया। अब फिर ये बोल कैसे रहा? महाराज नैसर्गिक यमतिरस्त राजन, हे राजन, इसकी ऐसी बुद्धि जन्मजात, जन्मजात ऐसा है, किसी ने कुछ सिखाया विखाया नहीं है। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने के लिए क्या क्या उपाय किए, सारे उपाय कर डाले, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि भगवान के जो हो जाता है, भगवान का शरण जिसने ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में कभी भी अमंगल तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि शत्रु भी मित्रता करने लगा, हाथी के सामने मतवाले हाथी के सामने छोड़ दिया, और जैसे हाथी मतवाला झोंकता हुआ आया और जैसे प्रहलाद जी के नजदीक में आया तो मानो उसके मति भी बदल गए और वो भी प्रहलाद जी के सूंड में उठा करके अपने मस्तक पर में धर लिया और झूमने लगे। एक घर में भयंकर विषधर सर्प को कोठरी में भर दिया 100-200, और प्रहलाद जी से सैनिकों ने कहा कि आपके पिताजी ने इस कमरे में आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर खिलौने रखे, चलो